विकास और डिजिटल इंडिया की चकाचौंध करने वाली तस्वीरों से आंख हटाकर एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। बहुत कम होता है कि लोग वो देख सकते हैं जो उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है। आजकल तो हम वही देखने और समझने लगे हैं जो हमें दिखाया जाता है। जहां एक तरफ हम आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर जिले के मौधा तहसील के छानी गौघट गांव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में पानी का कोई जुगाड़ नहीं है तो कुछ हैंडपंप है, उसका पानी पीने लायक नहीं है। मरें क्या ना करें। आखिर में लोग जान जोखिम में डालकर केन नदी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गांव के रहने वाले छोटे लाल की उम्र तकरीबन 65 साल के करीब होगी। इस उम्र में छोटे लाल कई किलोमीटर तक चलकर केन नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। एक रोज पानी लाने गए ही थे कि दलदल में फंस गए और निकल नहीं पाए। गनीमत रही कि समय रहते गाँव वाले लोग पहुंच गए और जान बच गई। क्या नाम है आपका? चेहनू क्या हुआ था, बताइए पूरी बात। सब पानी के गए थे, कब गए टाइट गिला और हम निकल ना पाए, वहीं गिर गए। और फिर नदी के पानी लेने क्यों गए थे? नदी के तो पेतर रहे हैं पहले शुरू से। पानी सही नहीं गाँव का, पानी सही नहीं है, नल का नदी है तो पेदन बालापन से, और रोज ले आओ तो हमको ले ही हम। चलिए आपको उस नदी के पास ले जाते हैं जहां से पानी लाकर लोग पीते हैं। ये है केन नदी। केन नदी कटनी मध्य प्रदेश से शुरू होती है। पन्ना में इससे कई धाराएं आकर जुड़ती हैं और फिर उत्तर प्रदेश के बांदा में इसका यमुना से संगम होता है। सैकड़ों किलोमीटर की इस नदी की यात्रा में गंदगी, मरे हुए जीवों के अवशेष, मलमूत्र और ना जाने क्या क्या मिलता है। लेकिन छानी गांव और इस इलाके के लोग यही पानी पीने को मजबूर हैं। हम खड़े हैं छानी गांव में, केन नदी के किनारे। यही वो जगह है जहां पर पानी लेने के लिए दो लोग फंस गए थे कीचड़ में, उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। ये ऐसा गांव है जहां की 2000 की आबादी इसी केन नदी पर ही निर्भर है। गांव में लगे हैंडपंप और कुएं खारा पानी देते हैं, जिसकी वजह से लोग इस केन नदी का पानी गंदा, प्रदूषित, बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये तो आपने देख लिया कि यहाँ की पानी की क्या स्थिति है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं छानी गांव और वहां दिखाते हैं कि विकास का जो वहां गड्ढा खुदा है उसको भरने में सालों साल लग जा रहे हैं। हर घर नल जल योजना के तहत इस गांव में भी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। पाइप बिछाए गए या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन सड़कों की कैसी हालत हो गई आप खुद देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला या कोई मरीज इस गंभीर हालत में अस्पताल के लिए दाखिल कराने के लिए जाए तो इस गांव में एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी। वैसे कमोबेश यही हालत यहाँ के सभी इलाकों की है। इस वक्त हम खड़े हैं छानी गाँव में। वही छानी गाँव जहाँ केन नदी का पानी भरने गए दो वृद्ध कीचड़ और दलदल में फंस गए थे। इस गाँव में भी नमामि गंगे के तहत हर घर जल योजना शुरू की गई है, पर इस योजना की स्थिति क्या है कि ठेकेदार ने गांव की गलियों में, सड़कों में पाइपलाइन डाल दी और गड्ढे छोड़ दिए। खुली पड़ी हैं गलियां, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। पानी तो मिला नहीं लोगों को, अब चलना भी दूभर हो रहा है। मेरे साथ देखिए, इस सड़क को देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर डाली गई है पाइपलाइन, नमामि गंगे की हर घर जल योजना की पाइपलाइन डाली गई है और ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के बाद पूरी की पूरी गली को खुला हुआ छोड़ दिया है। खुदी पड़ी है पूरी गली, यहाँ से पैदल चलना और निकलना भी लोगों का मुश्किल हो रहा है। और ये स्थिति खाली छानी गांव की नहीं है, ये स्थिति पूरे बुंदेलखंड के और पूरे हमीरपुर जिले में यही स्थित है कि नमामि गंगे के तहत पाइपलाइन तो डाली गई पर पानी मिला नहीं, सड़कें खोद के डाल दी गई। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, यूपी तक। यूपी का हमीरपुर आदिकाल से पानी की समस्या से जूझ रहा है। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जिलों में हर घर नल जल योजना शुरू करने का फैसला किया। काम तो शुरू हुआ लेकिन खत्म नहीं हो सका। उल्टी सड़कें भी खोद दी गई, पानी तो मिला नहीं, ऊपर से सड़कों से भी हाथ धो बैठे सो अलग। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहां आकर दावा कर गए थे कि 15 अगस्त तक पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अब तक ना तो चूहा है और ना ही चूहे की पूंछ। बस एक चीज है जो आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएगी, वो है सर के ऊपर स्टील का घड़ा और प्लास्टिक का डब्बा। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।